टाइम मशीन की सवारी कहानी एक छोटे से गांव सुनहरापुर की है, जहां हर कोई अपनी सादगी और हंसी खुशी के लिए जाना जाता था। इस गांव में दो प्यारे और नटखट दोस्त रहते थे, रोहित और सिया। दोनों बचपन से ही साथ थे और किसी भी नई चीज को खोजने का जुनून रखते थे। एक दिन खेलते खेलते वे गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंच गए। खंडहर रहस्यमयी था और वहां जाने से गांव वाले डरते थे, लेकिन रोहित और सिया को रोमांच पसंद था, इसलिए वे अंदर चले गए। खंडहर में घूमते हुए उन्होंने एक पुरानी सी दरवाजा देखा, जिसके पीछे एक अजीबोगरीब यंत्र रखा था। उस यंत्र पर बहुत सारे बटन और पहिए थे। ये क्या है? सिया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है ये कोई वैज्ञानिक मशीन है, रोहित ने अनुमान लगाया। चलो इसे चालू करके देखते हैं, सिया ने उत्साहित होकर कहा। मशीन को चालू करते ही रोशनी से पूरा कमरा जगमगा गया। मशीन के ऊपर लिखा था टाइम मशीन। ओह, यह तो समय यात्रा की मशीन है, रोहित ने चौंकते हुए कहा। क्या हम इसके जरिए अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? सिया ने पूछा। शायद हाँ, क्यों ना इसे आजमाया जाए, रोहित ने सुझाव दिया। दोनों ने बटन दबाकर मशीन का समय सेट किया और अतीत की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। अतीत का रोमांच मशीन ने अचानक जोर से आवाज की और झटके के साथ दोनों एक हरे भरे जंगल में उतर गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और चारों तरफ झोपड़ियां हैं। हम शायद पाषाण युग में आ गए हैं, रोहित ने कहा। उन्होंने देखा कि लोग पत्थरों से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने उन्हें माचिस दिखाई और आग जलाने का तरीका बताया। लोग बहुत खुश हुए और उन्हें देवता समझने लगे। यहां बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमें और भी समय देखना है, सिया ने कहा। उन्होंने टाइम मशीन में दूसरा समय सेट किया और अब वे मौर्य साम्राज्य के समय में पहुंच गए। वहां सम्राट अशोक की सेना एक युद्ध की तैयारी कर रही थी। दोनों ने देखा कि लोग युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। यह समय शांति का संदेश देने का है, सिया ने कहा। दोनों ने लोगों को समझाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। उनकी बातों का असर हुआ और सम्राट ने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। भविष्य की झलक, अब दोनों ने भविष्य में जाने का फैसला किया। टाइम मशीन उन्हें 100 साल आगे ले गई। भविष्य में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि हर तरफ उन्नत तकनीक थी। लोग हवा में उड़ने वाली गाड़ियों से सफर कर रहे थे। रोबोट हर काम कर रहे थे। यह तो अद्भुत है, सिया ने कहा। वे एक बड़े शहर में पहुंचे, जहां एक रोबोट ने उनका स्वागत किया। आप कहां से आए हैं? रोबोट ने पूछा। हम अतीत से आए हैं, रोहित ने जवाब दिया। रोबोट ने उन्हें भविष्य के बारे में कई अद्भुत चीजें दिखाईं, लेकिन दोनों ने देखा कि लोग एक दूसरे से कम बात कर रहे थे और अपनी दुनिया में खोए हुए थे। यह तो अच्छा नहीं है, इंसान को इंसान से जुड़ना चाहिए, सिया ने कहा। दोनों ने भविष्य के लोगों को आपसी संबंधों की महत्ता के बारे में बताया। उनके सुझावों से लोग फिर से एक दूसरे से जुड़ने लगे। वापसी की यात्रा, अतीत और भविष्य के रोमांचक अनुभव के बाद दोनों ने अपने वर्तमान में लौटने का निर्णय लिया। यह यात्रा अविस्मरणीय थी, रोहित ने कहा। हाँ, लेकिन अब हमें अपने दोस्तों को यह सब बताना है, सिया ने कहा। दोनों ने खंडहर से निकलकर गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने टाइम मशीन दिखाई तो सब चकित रह गए। इस यात्रा ने न केवल रोहित और सिया की सोच को बदला, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि अतीत से सीखना, वर्तमान को जीना और भविष्य के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।